फिनेंस बिल को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला जो होगा मनी बिल होगा, दूसरा होगा फिनेंशियल बिल टाइप 1 और जो तीसरा होगा दैट विल बी फिनेंशियल बिल टाइप 2। थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि क्या डिफरेंसेज होते हैं। पहला तो हो गया कि मनी बिल बहुत क्लियर कट डिफाइन है। आर्टिकल 110 अगर आप देखेंगे तो देयर इज द क्लियर कट डिफिनीशन ऑफ द मनी बिल। यहाँ पे है 110 और मनी बिल का ये डिफिनीशन है कि ये चीजें इंक्लूड होंगी तो ही वो मनी बिल होगा। जैसे इन्होंने कहा, यहाँ पे लिखा है कि वनली, समझ रहे हैं, वनली का मतलब यही चीजें केवल होंगी तभी मनी बिल होगा। अब यहाँ पे है कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। पहली बात ये हो गया। दूसरी चीज हो गया कि यहाँ पे रेगुलेशन भी करेंगे तो टैक्स का करेंगे, किसी और चीज का नहीं करेंगे। दूसरा चीज जो है रेगुलेशन ऑफ बारोइंग ऑफ मनी, कि कितना बारोइंग किस तरीके से किया जाएगा वो भी मनी बिल के थ्रू ही डिसाइड होता है। तीसरा है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे कस्टडी कौन रखेगा, किसके अंडर में कौन कौन उससे पैसा अथॉरिटी दिया जाएगा कि निकाल सकता है, यही है। फिर यहाँ पे आता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे होता है कि किस तरीके से पैसे वहां से, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि निकाल के यूज करना, ओवरऑल यही मतलब होता है एप्रोप्रिएट किसी चीज को करना। देन इट्स टॉक अबाउट, देखिए कस्टडी में है कि कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, लेकिन एप्रोप्रिएशन में केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कस्टडी की बात वहां पे होगी, एप्रोप्रिएशन कहाँ पे होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगा। यहाँ पे ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, कस्टडी में दोनों है, एप्रोप्रिएशन में केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यूपीएससी पूछा है इस पे और बहुत क्लियर कट में ये ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा इनकरेक्ट है। उस ऑप्शन में इनमें से 3 था, एक उन्होंने एप्रोप्रिएशन में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी ऐड किया था, वो वाला ऑप्शन गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर टू द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन। व्हाट इज द चार्ज्ड ऑन? चार्ज्ड ऑन कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो चार्ज्ड अपॉन में वोटिंग नहीं होगा। जैसे होता है ना नॉर्मल जो होता है वहां पे वोटिंग करने के बाद पैसा मिलता है पार्लियामेंट से, यहाँ पे पैसा डिक्लेयर होगा कि ये चीज है, आप वोट दें या ना दें वो पैसा तो निकलना है, बस डिस्कशन आप कर सकते हैं। जैसे कि जो जजेस के सैलरी होते हैं वो चार्ज्ड अपॉन होते हैं, सीएजी का जो सैलरी होगा चार्ज्ड अपॉन होगा। तो कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है उनका हमने चार्ज्ड अपॉन लिखा है ताकि ज्यादा उसमें दिक्कत ना हो, इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जाए। दिस इज द मेन थिंग। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है कि मैटर इंसिडेंटल, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड चीज है। इंसिडेंटल टू द एनी ऑफ द मैटर फ्रॉम ए टू एफ। अब इंसिडेंटल का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ उसको लागू करने के लिए, तो अगेन दैट विल बी डन बाय द दिस मनी बिल। तो अब ये बड़ा सब्जेक्टिव हो गया कि इंसिडेंटल कुछ भी जोड़ देंगे। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में हुआ था कि मनी बिल को ही लेके हो गया कि क्या डिफाइन हो गया, ये इसी को लेके ये बड़ा ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब देखिए मनी बिल बहुत स्पेशल प्रोविजन है। क्यों स्पेशल प्रोविजन है, क्या रीजन है कि मनी बिल बहुत ही स्पेशल है? लोकसभा का मैक्सिमम है, राज्यसभा का पावर कट कर दिया। जब राज्यसभा का पावर कट कर दिया तो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को। तो फेडरल जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम को इंपैक्ट करेगा। और फेडरलिज्म जो है एज पर द डिफरेंट जो हमारा जजमेंट है, खासकर बमोई केस में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। 1994 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, एसआर बमोई केस। ठीक है, बहुत फेमस केस है, बहुत जगहों पे आता है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो नेचर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल है। क्लियर हो रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर इसका यूज करके अगर हर बिल को अगर आप मनी बिल बना देंगे तो राज्यसभा का पावर कट कर देंगे। बहुत ही फेमस केस इसके थ्रू आया था, जो आधार बिल हमने पास किया था, मनी बिल बना के पास कर दिया था। इसका बहुत विरोध हुआ था, जो बाद में चीफ जस्टिस हमारे बने थे डीवाई चंद्रचूड़। फेवर में तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था पार्लियामेंट के कि हाँ ठीक है मनी बिल है। और मनी बिल का जो फाइनल डिसीजन है कौन लेता है? कोई भी आप लोगों में से स्पीकर ऑफ लोकसभा का फाइनल डिसीजन होता है। और ये ऑलरेडी क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज द स्पीकर ऑफ द हाउस हु विल सर्टिफाई। जो डिसीजन होगा दैट विल बी स्पीकर का होगा, फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है।
वैसे ये केस गया था तो इनका फाइनल डिसीजन के बाद भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। जो आधार केस है उसमें भी ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर स्पीकर बोलते हैं इस बेसिस पे होगा कि किस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया कि दिस इज मनी बिल और द दिस इज नॉट द मनी बिल। क्लियर हो रहा है। आधार केस बहुत फेमस है, 2016 में हमने आधार बिल पास किया था, बाद में ये पुट्टा स्वामी जो केस बाद में आया था उसमें भी आधार बिल को लेके काफी डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो क्लियर हो रही है व्हाट इज द मनी बिल। मनी बिल में क्लियरिटी आई। मनी बिल के बाद जो आएगा दैट इज द फाइनेंशियल बिल टाइप 1। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 में जो खास डिफरेंस होता है कि ये डिफरेंस होता है कि कितना मैटर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर मनी बिल प्लस फाइनेंशियल मैटर अदर देन मनी बिल का हो, जो मनी बिल का डिफिनीशन अभी 110 पढ़े हैं उसमें डिफाइन है, माने कुछ चीजें उसमें से लेके आए और कुछ चीजें बाहर से हम टैक्सेशन का रेगुलेशन से रिलेटेड है। जैसे आधार बिल है, आधार में तो हम ये बता रहे थे कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किस तरीके से हम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, आधार का अथॉरिटी कौन होगा, डेटा किस तरीके से लिया जाएगा, टैक्स से थोड़ी रिलेटेड है कि डेटा कौन इकट्ठा करेगा, डेटा का परमिशन कौन देगा, कौन उसमें फ्यूडिशरीज रहेगा कि कौन मालिक है, कौन डाटा का अल्टीमेट अथॉरिटी किसको दी जाएगी। तो ये सब तो टैक्स से रिलेटेड नहीं है, आधार बिल में था, लेकिन फिर भी हमने किसको दिया, मनी बिल के थ्रू करा। ये नॉर्मल क्या आना चाहिए था, फाइनेंशियल बिल 2 में आना चाहिए था। मेन हम आधार को रेगुलेट कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा डेटा को कंट्रोल किया जाए। क्लियर हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि आधार के नाम पे हम बहुत सारे स्कीम चलाते हैं और इस स्कीम से जो पैसे आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के जाता है। तो आप उसको किस में ला दिया, जो लास्ट प्रोविजन था इंसिडरीज, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक मिनट मैं फिर से दिखाता हूँ। इंसिडेंटल जो चीजें हैं, जो इंसिडेंटल मतलब उससे रिलेटेड घुमा फिरा के आप उसको जोड़ दें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो होगा इंसिडेंटल। क्लियर हो रहा है। तो मनी बिल पे अगर आपको कभी आंसर लिखना है तो जो आपका मेन पॉइंट रहेगा सेक्शन जो जी है क्लॉज 1 का, उसमें जो इंसिडेंटल है ये इसको लेके आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि किस चीज पे मेन डिबेट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या है, किसको लेके मिसयूज है, और मिसयूज किस लिए है, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम को इंपैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ही क्लियर कट में जाके इंपैक्ट करता है। फाइनेंशियल बिल 2 में होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैटर फाइनेंस से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो आर्टिकल 110 से अलग होगा। फाइनेंशियल टाइप 2 में आते आते ये आ जाएगा कि उसमें बहुत कम मैटर फाइनेंस से होगा, मैक्सिमम चीजें आउट ऑफ फाइनेंशियल जो रिलेटेड है उससे होगी। नीचे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो मनी बिल का यहाँ पे डिफिनीशन है, क्या है मनी बिल, मनी बिल का क्या मेन इश्यू है, मनी बिल जो सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, एंड क्लॉज 2 है that provide that not every bill related to the money bill matters to qualify the money bill। अब जैसे कभी मानिए फी पेनाल्टी लगाना है तो वो टैक्सेशन तो है नहीं, मानिए आपका चालान काटना है और उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो उसको लेके तो हमेशा हम एक्ट बनाएंगे नहीं, तो वो मनी बिल नहीं होगा, वो नॉर्मल आउट ऑफ मनी बिल भी हम पास करेंगे। क्लियर हो रही है। तो इस सब जैसे अगर लोकल अथॉरिटीज को आप कोई टैक्सेशन का पावर देते हैं तो दैट विल बी आउट ऑफ द मनी बिल। क्लियर हो रहा है। तो ये क्लॉज जो सेकेंड है वो ये डिफाइन करता है कि क्या क्या चीजें टैक्सेशन के जैसे लगने वाली भी होंगी, जैसे फी हम कहीं पे लगा लें, जैसे आपका एग्जाम होगा यूपीएससी का 100 रुपए लिया जाएगा फॉर्म भरने का, तो वो फी ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो मनी बिल से रिलेटेड है। क्लियर हो रहा है। 100 रुपए को अगर 50 रुपए करना है या वीमेंस के लिए छूट देना है तो बार बार मनी बिल के थ्रू पास नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे क्लॉज 2 से डिफाइन करता है। क्लास 3 क्या डिफाइन करता है कि हु विल सर्टिफाई, सर्टिफिकेट जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो स्पीकर्स का होना चाहिए। एक मैटर और सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय डिप्टी स्पीकर ने साइन किया था, तो ये था कि डिप्टी स्पीकर का साइन है तो क्या वो माना जाएगा, तो ये वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ डिप्टी स्पीकर का भी साइन जो होगा वो एट द सर्टिफिकेट के रूप में हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे भले लिखा है, क्योंकि क्लॉज में लिखा है सिर्फ स्पीकर, लेकिन डिप्टी स्पीकर का भी हम सर्टिफिकेट को मान लेते हैं, दैट इज द मनी बिल। आधार केस में जो मेन इशू था वहां पे इन्होंने डीवाई चंचूर ने एक डिसेंटिंग नोट लिखा था, उन्होंने कहा था कि ये फ्रॉड है, आधार बिल इज नथिंग, कुछ भी ये मनी बिल से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये था मेजॉरिटी जो जजमेंट थी, मेजॉरिटी जजों का मानना था कि ये मनी बिल है, तो बाद में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है मनी बिल है।
इश्यू एसोसिएटेड विद यही है कि मेन है कि आप पहला फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं, दूसरा कि अपोजिशन को कर्टेल करते हैं, तीसरा है कि जो आप राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं उस पर जो डिबेट होता है। राज्यसभा क्यों बनाया गया था? राज्यसभा का बनाने का मेन पर्पज क्या है? लोकसभा से भी काम चला सकते थे क्योंकि इलेक्टेड तो हमेशा लोकसभा में ही जाते हैं। कितने भी राज्यों में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। तो क्यों हमने राज्यसभा को बनाया है? एक तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, परमानेंसी लाने के लिए लेजिस्लेशन प्रोसेस में हमने इसको बनाया। चौथा रीजन ये था कि कोई भी हैस्टी पॉलिटिकल डिसीजन हो, जैसे होगा कि लोकसभा में सब लोग को वोट चाहिए, तो वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे जो एक तरीके से सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा, केवल वोट बैंक बनाने के लिए डिसीजन हो सकता है। तो वहां पे जो बैलेंस करेगा, चेक एंड बैलेंस, वो राज्यसभा करेगा। राज्यसभा क्योंकि उसको तो वोट से लेना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा, एक तो एल्डरली बॉडी होती है, उसका ऑलरेडी जो मेंबरशिप है वो 5 साल ज्यादा है लोकसभा से, तो माना जाता है कि पीपल आर मोर मेच्योर। ठीक है, जो हमारा यूके से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो मेन जो इशू है यहाँ पे यही इन्होंने डिस्कस किया है कि सर्टिफिकेशन ऑफ जो स्पीकर्स है वो भी डाउटफुल है, क्योंकि वो मेंबर होते हैं पार्टी इनटू द पावर, तो वो हर बिल को जो भी गवर्नमेंट कहेगी वो सर्टिफाई कर देंगे। तो ये माना जाता है कि कई देशों में ऐसा है कि जो सर्टिफिकेशन होता है वो अपोजिशन के भी लीडर को इंक्लूड करके एक कमिटी बैठती है, वो कमिटी देती है। इंडिया में केवल किसके पास दे दिया गया? स्पीकर के पास दिया गया। तो इसको भी बदलने की बातें चलती हैं, रिफॉर्म की बातें यहाँ पे भी आती हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? मनी बिल से रिलेटेड ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिनेंशियल बिल टाइप 1 है, मेन है कि इट आल्सो इंक्लूड द प्रोविजन अनरिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको आधार बिल का एग्जांपल दिया, और भी किसी भी बिल को जहां पे भी टैक्सेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, उसको भी जबरदस्ती जोड़ के अगर दिखा दे तो दैट विल बी द, क्या होगा, कहीं ना कहीं वो फिनेंशियल बिल में जाएगा। और अगर फिनेंशियल मैटर एकदम कम हो जाए, केवल रेगुलेशन है किसी और चीज का, तो वो आ जाएगा फिनेंशियल बिल टाइप 2। तो यहाँ पे है कि कितना ज्यादा फिनेंशियल मैटर है वो डिसाइड करेगा कि दैट विल बी टाइप 1 और टाइप 2। क्लियर हो रहा है आपको? आप लेट से आए हैं क्या? हम लोग डिस्कस करते हैं मनी बिल। ओवरऑल हम लोग फिनेंस बिल स्टार्ट किए। फिनेंस बिल में 3 टाइप पढ़ रहे थे, पहला मनी बिल था, दूसरा फिनेंशियल बिल टाइप 1 और तीसरा फिनेंशियल बिल टाइप 2। अभी क्लियर हो रहा है व्हाट इज द डिफरेंसेस? डिफरेंस अभी तो हम लोग सिर्फ मैटर के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं, आगे हम प्रोसीजर के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर के बेसिस पे ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्रोसीजर। इंट्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर होता है? मनी बिल, फिनेंस बिल 1 एंड फिनेंस बिल 2। प्रेसिडेंट तो सब में देगा, फिनेंस बिल का रिकमेंडेशन जाएगा। अगले वाले स्टेप में डिफरेंस आएगा कि लोकसभा में होगा कि राज्यसभा में होगा। तो पहले जो दो हैं, मनी बिल एंड फिनेंस टाइप 1, दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। फिनेंशियल बिल टाइप 2 है, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी डिफरेंस टाइप 2 से हुआ, अभी ऊपर वाले दोनों सेम है। आगे वाले में और अलग हो जाएगा कि आगे का क्या प्रोसेस होगा, पावर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा इन पासेज। तो पावर का जो पासेज होगा, मनी बिल का केवल किसके पास होगा? लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का से दोनों में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, पासेज, फिर होगा फाइनल जो कंसेंट होगा वो एकदम ऑर्डिनरी बिल के जैसे होगा, एसेंट जो हम देते हैं। क्लियर हो रहा है ये चीजें? पार्लियामेंट का एक एरिया हमने आप डिटेल में कर लिया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मनी बिल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिटी का सबसे टफ वाला एरिया यही माना जाता है कि लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मनी बिल, फिनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 में। ठीक है, तो ये एक बहुत टफ एरिया हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोगों में।